प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले शुक्रवार को हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपका बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव तैयार हो गया था और उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए संगठन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हमने आपसे बताया था कि अगले 2-3 दिनों कार्य दिवसों में प्रस्ताव शासन में जा सकता है और उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए अब हमको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और शासन के उच्च अधिकारियों से मिल करके निवेदन करना है। अब्दुल जी नमस्कार, इंद्रजीत सिंह जी नमस्कार। साथियों, फिर रविवार को हमारे जिला अध्यक्ष महाराजगंज श्री राधेश्याम गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर राम नगीना निषाद जी और गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष मनु निषाद जी ने एक कार्यक्रम तय किया कि गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मंदिर में हम लोग पहुँचें और कुछ ऐसी व्यवस्था वहाँ पर बन रही थी, बातचीत का समय तय किया गया था जिससे हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने मिलाने की बात हो रही थी। उन लोगों ने जैसे ही बताया तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने आदेशित किया मुझे और प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी के साथ हम लोग रविवार की रात में गोरखपुर पहुँचे और रविवार की सुबह बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और सभी शिक्षा में साथियों की सलामती के लिए प्रार्थना की। वहाँ पर मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक और मंदिर प्रशासन के कई सम्मानित लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई और उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने बहुत तन्मयता से हम लोगों की बात को आगे बढ़ाया। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पत्र भी लिखा है और अपने रेफरेंस के माध्यम से फ़ोन पर भी बात किया है। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेष कार्यालय है और वहाँ पीसीएस स्तर के अधिकारी बैठते हैं, उनके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय लखनऊ समय देने के लिए और वार्ता आग्रह निवेदन किया गया है। वहाँ पर हमारे गोरखपुर जनपद के, महाराजगंज जनपद के बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी मौजूद थे और उन सब के सामने ये सब बातें हुई और बहुत अच्छा लगा। बाबा गोरखनाथ की कृपा हम लोगों को मिलेगी, ये हम लोगों को पूरा भरोसा है। उस दिन की बात और व्यवस्था जो हुई वो कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समाधान करने में आखिरी कील साबित होगी। साथियों, रविवार को रात में गोरखपुर से हम लोग निकले हैं और प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, अरविंद वर्मा जी, हम लोग रात में ही लखनऊ के लिए निकल आए। सोमवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी ने कासगंज से हमारे साथी स्वराज लोधी जी के साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और माननीय मंत्री जी से हम लोगों का बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव विभाग से शासन में जल्द से जल्द भिजवाने के लिए अनुरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ
कराने का भी अनुरोध किया गया, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि प्रस्ताव जल्द आ रहा है और उस पर डिसीजन सरकार द्वारा भी बहुत जल्द लिया जाएगा। उपाध्यक्ष जी ने जब यह सूचना संगठन को दी तो हम लोगों ने कहा कि माननीय मंत्री जी से कह दीजिए कि आचार संहिता लगने का डर हम लोगों को सता रहा है, कृपया आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों का काम हो जाए। उस पर भी माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी प्रस्ताव शासन में आएगा और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। साथियों, लगातार काम किया जा रहा है, समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए दिन प्रतिदिन की अपडेट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक सम्मानित अधिकारियों से और सरकार के मंत्रीगणों से, प्रतिनिधियों से हम लोग पूरा प्रयास वह कर रहे हैं कि जिससे समय से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो व्यवस्था हम लोगों के लिए सरकार बना रही है वह जारी हो जाए। और मंगलवार को संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, रमेश चंद्र मिश्रा जी, अरविंद वर्मा जी, तेजभान सिंह जी के साथ हम लोगों ने निदेशालय में लगभग सभी अधिकारियों से मुलाकात कर प्रस्ताव की प्रगति के बारे में जानकारी की और उसे जल्दी से जल्दी शासन में भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि प्रस्ताव जल्दी जाएगा, तो वह दिन अब बहुत नज़दीक आ चुका है। आज हम लोगों ने महानिदेशक समग्र शिक्षा मैम से मुलाकात की, उनसे भी काफ़ी देर तक बात हुई और हम लोग श्रीमान निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय से भी मुलाकात की है। दोनों लोगों ने आज आश्वस्त किया है कि आप लोग परेशान न हो। आचार संहिता की बात हम लोगों द्वारा की गई, उन्होंने उस पर भी आश्वस्त किया कि आचार संहिता लगने से पहले ही पूरा प्रयास है कि हम लोगों के समस्याओं के समाधान हेतु जो काम किया जा रहा है कमेटी द्वारा वह पूरा हो सके। बीच में अभी हम देख रहे थे कि एक पत्र वायरल किया 2023 का, जिसमें 60 साल तक काम करने का जो पत्र था वो पिछले साल शासन द्वारा जारी किया गया था और उसे कुछ लोग अब वायरल कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा साथियों, कोई भी चीज़ हो उसको पढ़ लिया करिए और पढ़ने के बाद उसको आगे ग्रुपों में बढ़ाया करिए। लेकिन अब क्या बताएं, बड़ी विडम्बना है कि कुछ लोग उसको आगे बढ़ाते हैं और उससे ज़्यादा लोग उसको पूरे प्रदेश में शेयर कर देते हैं, जिससे ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। साथियों, ऐसे पत्र, ऐसी खबरें गलत तरीके से जो लोग भेजते हैं, पता नहीं उनको क्या मिलता है, उसका कोई मतलब नहीं है और हम आप परेशान अलग से हो जाते हैं। आज महानिदेशक महोदया और निदेशक महोदय ने स्पष्ट किया है कि आप लोग कतई परेशान ना हो, जो व्यवस्था बनी है वो बहुत अच्छी बन रही है। अभी कुछ 1 ही 2 दिन का समय बचा है, प्रस्ताव शासन में चला जाएगा। उम्मीद है कल शाम तक, नहीं तो परसों शुक्रवार को हर हाल में प्रस्ताव शासन में जाएगा। हम लोगों ने प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ भी अपनी बात रखी है और जल्दी ही अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रांतीय कमेटी आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठकर आगे के कार्यवाही को
जल्दी पूरा कराने के लिए हम लोग वार्ता करेंगे। और कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, कि आप लोग परेशान ना हों। जल्दी ही जो हमारी समस्याएं हैं हमारे बीच में, उनका समाधान होगा। और आज जो शांति से काम हो रहा है, मेहनत की जा रही है, उसका फल जल्दी आपको मिलेगा। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, ये शांत समंदर अविरल सा तूफान धरा पर लाएगा। ये शांत समंदर अविरल सा तूफान धरा पर लाएगा। चित्त हो पर या पट हो, लेकिन हर हाल में बाजी मार के लाएगा। आप लोग भरोसा करिए, विश्वास करिए, और जल्दी ही हम सबको सफलता मिलेगी। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी आप लोगों को और विस्तार से पूरी सूचना देंगे। पूरा सप्ताह, ये 4 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हम लोगों के बहुत पॉजिटिव रहे और बहुत इसका रिस्पांस मिला, जो आगे आने वाले दिनों में इसका प्रभाव मिलेगा। और जो हमारे साथी बीच बीच में दूसरे मुद्दे उठा देते हैं, एक साथी हमको बार बार मैसेज कर रहे थे, टेट पास, नॉन टेट पास। मैंने बार बार उसको क्लियर किया है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी क्लियर किया है कि कोई भी कैटेगरी, कोई भी टेट, नॉन टेट, कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था है वो 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों के लिए है। और कुछ लोग मॉडल की बात करते हैं। जो हम लोगों ने 4 राज्यों के शासनादेश दिए हैं, वो सपोर्टिव शासनादेश हैं। गवर्नमेंट को और अधिकारियों को सपोर्ट के लिए वो हमने लगाए हैं कि आप देख लीजिए कि हमारे अगल बगल के राज्यों में ये व्यवस्था है, हमको उनसे अच्छी व्यवस्था दीजिए। अब सरकार उस पर निर्णय लेगी, प्रस्ताव बनकर जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का अपना अलग व्यवस्था होगी। कोई मॉडल दूसरे राज्य का लागू नहीं होगा, ये अधिकारियों ने स्वयं बताया है। जो भी व्यवस्था है वह उत्तर प्रदेश की अलग व्यवस्था बन रही है। कुछ लोग मानदेय बढ़ोतरी या अन्य व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था, एक यूट्यूब चैनल ने स्पेशल न्यूज कवरेज के ब्यूरो चीफ हैं आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी, उनकी बाइट को लेकर के और उनके चैनल पर हो रही बातचीत को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करते हुए बहुत उसको हाईलाइट खबर बना दिया, और उससे काफ़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेज से संगठन के सभी पदाधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, वो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनको सूचना प्राप्त होती है, वो कहते हैं, लेकिन आपका प्रस्ताव अभी शासन में नहीं गया है। जिस दिन शासन में पहुंचेगा, वहां वह लिखित उसकी कॉपी मिलेगी संगठन को, संगठन तभी उसके बारे में कोई बात करेगा। जब तक कोई लिखित सूचना नहीं मिलती है, लिखित कागज हम लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बार बार हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा, वरिष्ठ अधिकारी जो बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, वह लोग बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों का जो व्यवस्था हो रही है बहुत अच्छी हो रही है और राज्य सरकार की सहमति से हो रही है। कुछ लोग अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि प्रस्ताव जाएगा तो उस पर क्या होगा। तो जब अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि सरकार के निर्देश पर कमेटी बनी है
और सरकार की सहमति से ही सब काम हो रहा है, तो ये चिंता हमको आपको नहीं करनी है। हम लोग प्रयास यह अब कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा प्रस्ताव शासन में जाए और उस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी मुहर लगाएं। उसके बाद हम सभी शिक्षामित्र साथियों के चेहरे पर खुशी आए, हमारी समस्याओं का समाधान हो और हम सब हंसी खुशी रह सकें। साथियों, बाकी सूचना जल्द ही पुनः आपको दी जाएगी। और एक प्रकरण कई साल से चल रहा था, उस प्रकरण पर भी आज मुहर लग गई है, उस समस्या का समाधान हो गया है, उसकी भी कॉपी संगठन को मिल जाएगी, तो आपको सूचना देंगे। बड़ा लंबा प्रकरण था, 2018 से चला आ रहा था, उसका समाधान आज शासन में हो गया है और उसका खुलासा संगठन आपको जल्दी ही अगली खबर में बताएगा। हम लोग एक एक समस्या का, छोटी से छोटी समस्या का भी कठिन परिस्थितियों में भी समाधान कराने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है और आप लोग जितना भरोसा संगठन पर करते हैं, उतना ही भरोसा आप अपने आप पर भी रखिए कि हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे, हम लोग अपने मिशन में सफल होंगे और हम लोगों की समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को सादर नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।